दोस्तों, बिजनेस करना कैसे सीखे, ये सवाल सभी के मन में आता है। बिजनेस को शुरू करने की आइडिया तो हम आसानी से ले सकते हैं, मगर बिजनेस शुरू करने से पहले की बातें ऐसी भी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अपने ही अनुमान से अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें फायदा तो दूर की बात है, लेकिन सिर्फ नुकसान ही होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस की बारीकियों को, उसके हर अच्छे बुरे परिणाम, मार्केट की परिस्थिति, आपका बजट और व्यवसाय नए प्रयोग करना, इन सभी बातों को समझना बेहतर जरूरी है। चलिए आज हम आपको बिजनेस करने के तरीके बताएंगे और साथ ही बिजनेस के बारे में कुछ आइडिया देंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आपको सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को जमा करना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इस प्रोसेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट का एफिडेविट भी करवाना पड़ सकता है। कई बार आपको बैंक डिटेल्स भी देनी पड़ती है। फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप निश्चित रूप से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सेकेंड, बिजनेस के हर पहलू को जरूर समझ लें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस के हर पहलू की जांच परख जरूर कर लें, क्योंकि किसी भी तरह के बिजनेस में जल्दबाजी में लिए गए फैसले एक बड़ी ही समस्या का कारण भी बन सकता है। थर्ड, अपने रुचि अनुसार बिजनेस करें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस का वही तरीका चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तभी आप उस बिजनेस को अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। फोर्थ, बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग करें। बिजनेस चाहे कोई भी हो, मगर उसे बेहतर प्लानिंग के साथ शुरू किया जाए तो आप बहुत कम समय में अपने गोल को पा सकते हैं और सक्सेस कर सकते हैं। फिफ्थ, अपने बिजनेस के लिए डेडिकेटेड रहे। आप अपने बिजनेस को सफलता के मकाम तक ले जाना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक बात यह है कि आप अपने बिजनेस के प्रति संपूर्ण समर्पित रहें और प्रयासरत रहें। इस प्रकार से आपके बिजनेस को और बेहतर बनाया जा सकता है। सिक्स्थ, बिजनेस शुरू करने के लिए बजट। कोई भी बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा फोकस फिनेंस मैनेजमेंट पर करिए, क्योंकि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए पहले इस बात को तय कर ले कि ऐसे कौन से तरीके हैं जहां आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं और रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। सेवंथ, अपने स्टाफ को सम्मान दें। किसी भी बिजनेस में सफलता हासिल करने का एक और नियम यह है कि आप अपने बिजनेस से जुड़े सभी ही छोटे बड़े एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार रखें। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका स्टाफ आपसे खुश है तो वह पूरी लगन से आपके साथ काम करेंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे, जिससे आपका ही नुकसान होगा। इसके अलावा अपने स्टाफ को आप समय समय पर मोटिवेट करें, जिससे वह दुगनी लगन और इंटरेस्ट के साथ काम करें। एट्थ, स्टाफ से चर्चा करिए। कोई भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन आपके स्टाफ के साथ किस तरह का है। अपने स्टाफ को बिजनेस से जुड़ी नई बातों का जानकारी देते रहना चाहिए और साथ ही अपने स्टाफ से बिजनेस के टॉपिक पर चर्चा कीजिए, ताकि नए आइडिया निकले और बिजनेस बढ़ाने में आपको मदद मिले। नाइन्थ, खुद को अपडेट रखें। बिजनेस को लेकर खुद को और अपने स्टाफ को भी अपडेट रखें कि मार्केट में हर दिन कौन सी नई चीज़ ट्रेंड कर रही है। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों की अधिक डिमांड है और किन चीज़ों पर कंपटीशन है। 10th, फाइनेंसेस को मैनेज रखें। अपने बिजनेस के सभी फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज करके आप अपने बिजनेस को सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। फाइनेंसेस मैनेज करने का दूसरा फायदा यह है कि आप अपने मार्केट में लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। 11th, अपने बिजनेस की सुरक्षा का ख्याल रखें। हर एक बिजनेस को सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए। इंश्योरेंस का दूसरा फायदा यह है कि आप अपने बिजनेस की अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाते हैं और बिजनेस फाइनेंसेस को निजी यानी अपने पर्सनल फाइनेंसेस से अलग भी रख सकते हैं। 12th, टाइम मैनेजमेंट। आपके बिजनेस के छोटे फाइनेंसेस को मैनेज रखने के लिए आपको समय को भी शेड्यूल करना पड़ेगा और बिजनेस के हर एक फाइनेंसेस को नियमित रूप से जांचना पड़ेगा। आपकी इनकम और खर्च में हर दिन बदलाव होते ही रहेंगे, इसलिए आपके बिजनेस के लिए यही बेहतर होगा कि आप सभी चीज़ों को समय समय पर जांचते रहें और बिजनेस की सभी चीज़ों को अपडेट रखें।